दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव पांचवें चरण की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को कौन कौन सी सीट मिल सकती है, एनडीए गठबंधन को कौन कौन सी सीट मिल सकती है। एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव नहीं है। अब की बार प्रत्येक सीट पर कांटे की टक्कर है। उस कांटे की टक्कर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कम से कम 25 से 30 सीट पाने जा रहा है और इंडिया गठबंधन के सामने जो है एनडीए अगर 50 सीट प्राप्त कर ले तो बड़ी बात होगी। इस बात को मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं, तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि अब की बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेगी, 80 में 78 जीतेगी, 77 जीतेगी, 76 जीतेगी, 75 जीतेगी। तो पहले से मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अब सीटों का नाम देख लीजिए, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को कौन कौन सी सीट मिल सकती है। आप किसी पार्टी के भक्त होंगे तो हमारी बात समझ में हो सकता है ना आए या हमारी बात आपको बुरी भी लगे, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। जो चुनाव हो रहा है देख सकते हैं नक्शे में। अब आप आइएगा, लखनऊ और मोहनलालगंज की सीट है। लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और मोहनलालगंज से कौशल किशोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां पर आरके चौधरी को टिकट दिया है। इस सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर हमें जो नजर आ रहा है, इस सीट पर टक्कर है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। क्यों? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें तो है ही आपके सामने। कैंडिडेट को लेकर बहुत भारी नाराजगी कुछ इलाकों को छोड़कर, यूं कहें मोदी और राजनाथ वाली सीट को छोड़कर हर जगह है। और ये सत्ता किसी की भी रहे, लगातार 2 बार 3 बार जो भी हो, तो नाराजगी होती है। तो मोहनलालगंज की सीट समाजवादी पार्टी की ओर जा रही है। हो सकता है हमारी बात गलत भी हो जाए, लेकिन मैंने जो ओवरऑल बोला है पूरे उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीट, 50 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, इतना तो होना तय है। लखनऊ की सीट पर रविदास मेहरोत्रा टक्कर देते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। रविदास मेहरोत्रा को अगर ब्राह्मण वोट दिया तो चुनाव जीत भी सकते हैं। हालांकि इस सीट को आप बीजेपी की ही मानिए, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ पर चुनाव जीतती आ रही है हमेशा से, चाहे लहर चलती हो चाहे लहर ना चलती हो। तो अगली सीट आ जाइए रायबरेली। हालांकि तमाम लोगों का मानना है कि रायबरेली से राहुल गांधी हार जाएंगे, क्योंकि भक्त मंडली को तो लगता ही है, कोई भी भक्त हो कि किसी भी पार्टी का हो, राहुल गांधी भारी अंतरों से चुनाव जीत रहे हैं। कहने की बात यह है कि यहाँ कांग्रेस का अभी भी जनाधार है खुद का, समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं यहाँ पर, अदिति सिंह को छोड़ करके 5 विधानसभा में 4 विधायक हैं। अदिति सिंह भी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार वोट से चुनाव जीती थी। यादव लड़ने के कारण यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार गया, नहीं तो यहाँ पर अगर कोई मौर्य वगैरह लड़ाए होते तो चुनाव जीत भी जाता। वैसे भी अदिति सिंह के पिताजी रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जनाधार है। लगातार चुनाव वो जीते हैं, उनकी बेटी भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती हैं। तो आप इस सीट को आप मान लीजिए कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, 100% है मान लीजिए। अगली सीट अमेठी को लेकर के कोई आशंका नहीं है कि यहाँ से किशोरी लाल चुनाव हारेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा ब्राह्मण है। ब्राह्मण के अलावा लोगों के अंदर चिढ़ है, तनिक चिढ़ इसलिए है कि स्मृति ईरानी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, इन्होंने काम क्या किया। काम का मतलब होता है जब तक लोगों को ये राशन वोशन लोगों के समझ में नहीं आता है, राशन हो ये सब चीज़ें बहुत पहले से मिलती हुई चली आ रही हैं,
एकदम साफ बात मैं आपको बताऊं, आज जो फ्री में दिया जा रहा है, पहले 3 किलो चीनी सहित लाल कार्ड वालों को लगभग 100 रुपया लगता था, सफ़ेद कार्ड वालों को 150 रुपया लगता था। पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। कोरोना के बाद ये सब फ्री में होने लगा, इतना ही है, बाकी राशन पहले भी मिलता था। यहाँ पर लोगों को ये चाहिए था, ये लोग ये चाहते थे, अमेठी के लोग, यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री कोई लगे, बहुत बड़ा डेवलपमेंट कोई हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई एक आध ठू फ्लाईओवर बन जाए, किसी के दरवाजे पे 100 मीटर की सड़क बन जाए, ये सब चीज़ें लोगों को नहीं दिखाई देती हैं वोटिंग के लिहाज से। ये आप माने या ना माने, पिछली बार राहुल गांधी 55,100 कुछ वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन पिछली बार राहुल गांधी की गलती थी, क्योंकि जीतने के बाद आते नहीं थे, लोग नए लोगों को देखना चाहते थे। पिछली बार वाला वोट मिलेगा ही, और ब्राह्मण को टिकट देने से ब्राह्मण पूरा कांग्रेस की तरफ, बैकवर्ड वैसे भी कांग्रेस को वोट देता आ रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, अमेठी स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। देख लीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। गांव गलियारों में, वो शहर के लोगों से मत बात करिए, शहर में भी गांव में भी आप जाइए, किसी सामान्य व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जालौन सीट पर टक्कर है, हमारा ये मानना है। झांसी सीट पर भी टक्कर है, हमारा ये मानना है। कोई भी जीत सकता है, चाहे बीजेपी जीते चाहे समाजवादी पार्टी जीते, कांटे की टक्कर है। हमीरपुर में भी टक्कर है। टक्कर का मतलब आप बीजेपी का ही मान लीजिए इसको। 1 2 3 हम नहीं दे रहे, लेकिन आप मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाले देखेंगे तो हमको गरीबों करते हैं बहुत, ये भी जान लीजिए। 1 2 3 सीटें हो गई, 4 सीटें हो गई, समझिए। बांदा से शिवशंकर पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जो वर्तमान सांसद हैं बीजेपी के, लड़े थे 58,000 वोटों से, ऐसे कुछ वोटों से चुनाव, जो भी हो, हाँ ऐसे कुछ वोटों से चुनाव जीते थे। शिवशंकर पटेल चुनाव जीत रहे हैं 100%, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, चुनाव जीत जाएंगे। फतेहपुर सीट नरेश उत्तम पटेल अच्छी खासी टक्कर देंगे, अच्छी खासी टक्कर देंगे, जीतेंगे हारेंगे वो तो तय होगा। कौशाम्बी सीट पर राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, तो इस सीट पर अगर जो राजा भैया को वोट मिलता है, अगर वो वोट बीजेपी के पास ट्रांसफ़र हो जाता है तो बीजेपी यहाँ चुनाव फिर जीत सकती है। हालांकि यहाँ पर पुष्पेंद्र सरोज को आप कम मत आंकिएगा। गुलशन यादव चुनाव लड़े थे, विधानसभा में अच्छा खासा वोट बैंक पाए थे, अच्छा खासा वोट पाए थे विधानसभा में, और दोनों बाबागंज में भी और कुंडा में भी अच्छा खासा वोट बैंक है। और अगर राजा भैया को जितना वोट मिलता है पूरा अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। अगर पता लगा राजा भैया को तो लोग देते हैं और विनोद सोनकर को ना पसंद करते हो लोग, तो यहाँ पर मामला अटक सकता है। इसको आप स्टार में डाल दीजिए। अभी एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूँ, कोई किसी के दबाव में नहीं। बाराबंकी की सीट कांग्रेस जीत रही है। फैजाबाद की सीट समाजवादी पार्टी जीतने की ओर अग्रसर है। यहाँ पर केवल एक अड़ंगा हो सकता है। अड़ंगा मतलब यहाँ पर राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना होगा तो शहर में विकास हुआ है, उसी को लेकर के लोग वोट दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर बीजेपी पिछली बार प्रचंड लहर में भी हारी थी। जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ उसके बाद ही आपने देखा होगा 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी यहाँ 2 विधायक जीती। उसके अलावा समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पर। अगर हम आते हैं कैसरगंज की सीट, आप बीजेपी को दीजिए। यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारा है। ब्राह्मणों का वोट मिलेगा तो बीजेपी चुनाव, ब्राह्मणों का वोट मिलेगा तभी बीजेपी चुनाव यहाँ पर हारेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। एकदम साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ आपको। गोंडा की सीट आप श्रेया वर्मा यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, इस सीट पर आप समाजवादी पार्टी को ले जाइए। ऐसे नहीं दे रहा हूँ, एक तरफा चुनाव नहीं है, ये तो तय मान लीजिए। हो सकता है हम संख्या ज़्यादा दे रहे हूँ, मोहनलालगंज 1, रायबरेली 2, अमेठी 3, इन सबको छोड़ दिया मैंने जानबूझ करके। बांदा 4 और बाराबंकी 5, फैजाबाद 6 और गोंडा 7। 14 सीटों में अगर हमने 7 सीट लिख दिया है तो ये 6 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, ये सीट 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। अगर 2014 का आंकड़ा आप निकालेंगे, कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह केवल 70-72 हज़ार वोटों से चुनाव हारे हैं, जीते हैं। लगातार चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कम से कम 7 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव निकालने में सक्षम होगा। और आप देखिएगा रिजल्ट आएगा तो असली हकीकत पता लगेगी। एक आकलन है, एक बेस है। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।